आपका क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के मकसूद? आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं, आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात वो अक्सरियत ही नहीं दी कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। सहाफ़ी का सवाल, बिलावल का चेहरा लाल। मौलाना के एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी की बात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ी को खरी खरी सुना दी। हुसूल इक़्तिदार के लिए किसी भी डील की तरदीद कर दी। बोले क्या सबूत है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला? सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत पेश करें। हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की। हुकूमत साजी पर तबसरे में कहा कोई जमात अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। नून लीग और PTI को दूसरों के साथ मिलना होगा। नून लीग को अपनी शराइत पर वोट दूंगा। मार्शल लॉ लगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। किसे मिलेगा मसनद इक़्तिदार? नून लीग पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। अवाम को बड़े फैसले का इंतजार। राब्ता कमेटियों की मुलाकात का वक्त तय न हो सका। इसहाक डार का नवाज शरीफ से राब्ता, पीपल्स पार्टी के मुतालबात से आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को छांगला गली तलब कर लिया। शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम सियासी मुलाकातों का इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात भी मुतवक्के। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान से गुफ्तगू। PP 41 और 51 से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान का नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की को अव्वलीन तकाजा समझते हैं। NFC की रकम सूबों को नहीं बराह रास्त मुकामी हुकूमतों को दी जाए। मुकामी हुकूमतों का तसलसल ना हो तो आम इंतखाबात को रोका जाए। कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तीनों मामलात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। MQM पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून से मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक MQM ने सिंध के लिए गवर्नरशिप का मुतालबा किया। ऐसी कोई बात नहीं है, जितना मतलब है कि आप कह रहे हैं कोई डेडलॉक नहीं है। 4-5 मीटिंग्स हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे और हम तमाम दोस्तों से जो है वो इत्तेहादी जमातों से भी वोट मांगेंगे। मैनेज और MPs और सेनेटर से भी वोट मांगेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने जा रही, कैबिनेट का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। हम PMLN को वोट देंगे। आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। नून लीग को वोट देंगे, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नून लीग से मुज़ाकरात के हतमी फैसला सुना दिया। बोल के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए बोले मुज़ाकराती कमेटी में कोई डेडलॉक नहीं। रहनुमा PTI मेहरबानो कुरैशी बोली अपोजिशन में बैठेंगे, अक़लियती हुकूमत कभी भी गिर सकती है। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा का कहना था मौजूदा हालात में इलेक्शन को कबूल करना मुश्किल है। मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मार्शल लॉ इनफिरादी फैसला है, इसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। भुट्टो फांसी रेफरेंस केस के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? मजीद समात पीर तक मुलतवी। आज की समात का हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लवाहिकीन को भी सुना जाएगा। अल्लाह ताला वो शख्स जो पाकिस्तान की आईन का बानी है उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो शख्स जिसने ना सिर्फ इस अदालत का बुनियाद, वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। कसास नहीं इंसाफ मांगूंगा। उम्मीद है आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जजेस फैसला करें केस में इंसाफ हुआ या नहीं। रेफरेंस के जरिए तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं। उम्मीद है इदारे पर जो दाग है वो धोया जाएगा। फरवरी है और आइन के तहत 29 फरवरी
आखिरी दिन है कौमी असम्बली के इजलास बुलाने का, उसमें 9-10 दिन पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में कोई तातुल नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है, एक मामूल की कार्रवाई है। आइन में दिए गए वक्त में हुकूमत ना बने तो फिर आइन ही फैसला करेगा। आइन जामे और मुफस्सिल है, हर सूरत हाल से निकलने का रास्ता मौजूद है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा हुकूमत साजी मुकम्मल करने के लिए 29 फरवरी तक का वक्त है। मेरे ख्याल में कोई तातुल और डेडलॉक नहीं, ये मामूल की कार्रवाई और मुनक़सिम पार्लिमान है। किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं। इंतखाबात हुए, बड़ी तारीखी इंतखाबात थे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी हुए, लेकिन 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन लोगों को आज़ादी से अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट देने का मौका मिला। मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब भी मौका है, सियासतदान वक्त ज़ाया ना करें। नवाज शरीफ सरबराहान मुमलिकत बने, पीपल्स पार्टी को हुकूमत दें, PTI को सिस्टम में शामिल करें। मुशाहिद हुसैन सैयद ने सेनेट में तजवीज़ दे दी, कहा मुश्किलात के बावजूद PTI सिंगल लार्जेस्ट जमात बनकर सामने आई। कलदम TPLBLA से बात हो सकती है तो सियासी कारकुनों से क्यों नहीं, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएं। 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। सेनेट इजलास में मुबैना इंतखाबी धांधली का शोर, जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा, कहा बुलेट ने बैलेट को हरा दिया। अली जफर बोले अवाम इनकलाब लेकर आए, जब प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल देखने में आई। वलीद इकबाल ने कहा सिक्योरिटी के लिबादे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। आलमी बरादरी ने इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पूरी किया गया है तो इनारकी है, क्यों नहीं? जो अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है, बनाने दें उसको हुकूमत, आने दें उसको, चलाने दें। जिस दीदा दलेरी से इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसकी आवाम के मैंडेट की पामाली हुई, वो सब दुनिया भर ने इस बार नोटिस लिया है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हो चुके, जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ओहदे से फिलफौर इस्तीफा दें। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, दावा किया कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए, इंतखाबी धांधली से मुतालिक शफाफ तहकीकात की जाएं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देगा। तारीख जो है वो कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है और ये सिलसिला 1970 से जारी है। 2018 में क्या हुआ था, 2024 का हमने रोना रोया, एक शाम गरीबा की कैफियत बपा की, लेकिन काश हम 2018 का भी जिक्र करते। मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त ने कहा, अली जफर साहब ने, कि जो आज हंस रहे हैं कल वो फिर सजाएं उन्हें मिलेंगी तो वो रोएंगे। 2013 में 35 पंक्चर, आज फॉर्म 45 का नारा लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्या इमाम काबा ने कराए थे? लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, ओपोजिशन में होते हैं तो बात नहीं करते। क्या हुकूमतें ऐसे चलती हैं? खुदारा इस निज़ाम के दिफा के लिए आगे बढ़ें, आए मिलकर अवाम को बचाएं और ओपोजिशन में किरदार अदा करें। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए राबतों का फाइनल राउंड, मरियम नवाज ने कल सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास जाती उम्रा में तलब कर लिया। तमाम 9 मुंतखब अरकान को शिरकत की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। हुकूमत साजी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर मुशावरत होगी। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गईं। कोयटा का एक और आज़ाद रुकन पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल। 3 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 13 हो गई। एक और आज़ाद रुकन की हिमायत का भी दावा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गिरफ्तारी का हुक्म। आईजी पुलिस को अदालत के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन अदालत केस में इरफान नवाज मेमन अदालत के रूबरू पेश न हुए। वकील ने बताया डिप्टी कमिश्नर ने वालिदा के साथ उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया। अदालत को बताए बगैर डीसी बैरून मुल्क चले गए, जहां मिलें गिरफ्तार करके पेश करें। बिजली फी यूनिट 7 रुपये 13 पैसे महंगी करने की तैयारी। पावर कंपनियों ने दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी समात 23 फरवरी को करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द सुहेल जहन्नुम वासल हलाक। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मतलूब था। ISPR के मुताबिक इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इदारों से भरपूर ताउन का इजहार। सत्रह से 23 साल के लड़के स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस हैं। सिंध में 25,000 जराइम पेशा अफराद की निशानदेही की। IG सिंध रिफत मुख्तार कहते हैं जराइम पेशा अफराद कहाँ हैं, उन्हें ई टैग से ही देखा जा सकता है। 25,000 मुजरिमों को ई टैग करने का प्लान है। ई टैग पर $400 लागत आएगी। कराची में भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद कहा कि गुटके में इतना पैसा है कि कोई ये काम छोड़ने को तैयार ही नहीं। मैट्रिक इंटर बोर्ड के बाद सिंध में पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे अहम इम्तिहान के भी पर्चे आउट। कराची समेत सिंध भर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के होने वाले मेरिट टेस्ट पर्चे आउट होने के बायस मुलतवी। तलबा का एहतजाज। असातिज़ा ने सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक 27 और 28 फरवरी वाले पर्चे मामूल के मुताबिक होंगे, जबकि मुलतवी होने वाले पर्चे अप्रैल में होंगे। अहले फ़लस्तीन की नस्ल कुशी। गजा में मुसलसल बमबारी। 24 घंटों में मजीद 107 शहीद, 145 जख्मी। सहूनी फौज ने गजा में रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बारूद बरसा दिया। अल नासिर अस्पताल गैर फ़ाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। शुमाली गजा में बमबारी। एक शख्स शहीद। खुराक की तलाश में निकलने वाले शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया गया। शहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान। जमीनी राब्ते मुनक़ता। एबटाबाद में तीसरे रोज भी बर्फबारी। नथिया गली, छांगला गली, डोंगा गली, अयूबिया और ठंडियारी में बर्फ ही बर्फ। 3 रोज से बंद। गलियात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मरी रोड पर जगह जगह बर्फानी तोदे। अपर दीन में भी सयाह फंस गए। अशिया ज़रूरिया की किल्लत। मरी में 8, कालाम में 16 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। लवारी में 3 फुट बर्फ पड़ी। दियामर, गजर, इस्तौर, स्कर्दू में दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शारा कराकरम बंद। गिलगित में रेड खंड नाला और स्कर्दू रोड पर भी आमदोरफ्त मुअत्तल। शोएब मलिक की अहलिया अदाकारा सना जावेद को मुल्तान स्टेडियम आना महंगा। मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच में अपने शौहर शोएब मलिक को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंची। शोएब मलिक की अहलिया अदाकारा सना जावेद को मुल्तान स्टेडियम आना महंगा पड़ गया। शायकीन ने ट्रोलिंग का निशाना बना दिया। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच में अपने शौहर शोएब मलिक को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंची तो नाखुशगवार वाक़े का सामना करना पड़ गया। मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने सना जावेद को देखकर सानिया मिर्जा के नारे लगा दिए। सना जावेद कुछ परेशान नजर आईं, ताहम उन्होंने नारों को नजरअंदाज किया। PSL का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान सुपर लीग में जहां पुराने खिलाड़ी धूम मचा रहे हैं, वहीं नौजवान खिलाड़ी भी जौहर दिखा रहे हैं। PSL के चौथे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के नौजवान खिलाड़ी ख्वाजा नाफे ने सिर्फ 31 गेंदों पर 61 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी धाक बिठा दी। ख्वाजा नाफे कौन है, किस तरह PSL टीम का हिस्सा बना और माजी में कहां खेलता रहा, खेल के जुनून के पैनलिस्ट फवाद मुस्तफ़ा ने बता दिया।
सूफियाना कलाम की मायानाज गुलकारा आबिदा परवीन ने जिंदगी की 70 बहारें देख लीं। मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आबिदा परवीन ने बाबा बुल्ले शाह, अमीर खुसरो, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, सचल सरमस्त और दीगर शोरा के कलाम गाए। 2012 में उन्हें निशान इम्तियाज और 2021 में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।